Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 7th. This is our 11th lecture of unit number 6. In this lecture, we will read the second topic, unit number 6, mass number, from page number 58. So first of all, open your books from page number 58. In this lecture, we will read topic mass number, distribution of electrons in shells, and atomic structure of first 18 elements. So let's start the lecture from topic mass number. In the last lecture, we will read topic structure of an atom, and atomic and mass numbers and atomic number have been done. So let's start lecture mass number. ठीक है बेटा। तो बेटा ये मैस नंबर होता क्या है? अब जैसे कि हमने एटॉमिक नंबर बताया था कि प्रोटॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन जो मैस नंबर होता है बेटा, ये क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस के अंदर दोनों की तादाद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये इसका मैस नंबर होता है। ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से करते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट जेड से करते थे। ठीक है, यानी कि जी से रिप्रेजेंट करते थे। तो बेटा क्या है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स मास नंबर। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अंदर मजमूए को हम उसका एटम का मास नंबर कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। द हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन का एटम है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो लिहाजा इसका मास नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्बन है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। लेकिन जो कार्बन है बेटा, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और साथ में 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो 6 + 6 इज इक्वल टू कितना है, इसका मास नंबर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। वी कैन यूज़ एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर्स टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम्स। ठीक है बेटा। इसी तरह से क्या है, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको हमने जी कहा है, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसको एन से डिनोट किया। ठीक है। तो बेटा इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, ये कार्बन का फॉर एग्जांपल था, तो 6 + 6, तो ये कितना, इसका मास नंबर कार्बन का बन रहा था 12। अब क्या है, जनरली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ दस गिवन एज। अब इसको हम इतना लंबा लिखने के बजाय उन्होंने क्या किया, इसका एक जनरल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी, यानी कि एक आम सी अलामत इसकी बना दी। वो क्या है, XAZ। अब जो ऊपर यहाँ पे इसके नंबर लिखे होंगे वो इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ, यानी कि इसका मैस नंबर होगा, और नीचे जो जी होगा वो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। अब जो मैस नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो दोनों होंगे। ठीक है। तो बेटा क्या है, और एक्स क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होगा, यानी कि एक्स की जगह अगर यहाँ पे हम कार्बन का लिख दें, कार्बन AZ, तो कार्बन का बेटा क्या बनेगा हमारा, कार्बन का यहाँ पे जी में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं 6 हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने, 6 हैं, और साथ ही न्यूट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मास नंबर कितना, 12 है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे 12 होगा। ये यहाँ पे नेक्स्ट आपके पेज नंबर 59 पे दिखाया भी हुआ है, कार्बन का 6 12 6 यानी कि जी की वैल्यू है, 12 ए की वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसकी दी हुई है, ऑक्सीजन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो जाहिर सी बात है बेटा, 8 उसके एटॉमिक नंबर है, तो 8 ही क्या होंगे उसके न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16। ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। इस तरह से ये हमारा मास नंबर कंप्लीट हुआ, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मैस नंबर। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, यानी कि एक शेल के अंदर, शेल क्या होता है बेटा, एक इस तरह से ये सर्कल फॉर्म में है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर ये जो खाना गोल सर्कल होगा ये इसका क्या होगा, शेल होगा। ठीक है। यानी कि अब क्या है कि शेल के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैले हुए होते हैं या तकसीम किए हुए होते हैं। वी नाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते हैं,
हैं, गर्दिश करते हैं, द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल्स। और जिस रास्ते से वो अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, उसका शेल कहते हैं। ठीक है, शेल क्या होता है, यानी कि मूवमेंट पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स, शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। तो इसी तरह सेल को ये जो शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी होती है। उसके बाद क्या, दीज शेल्स आर लेबल्ड एज KLM। अब ये जो शेल्स हैं इनको नाम दिया जाता है, यानी कि जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उसी तरह से उनका नाम। तो सबसे पहला जो शेल बनता है उसका नाम है K, उसके बाद दूसरे का नाम L, तीसरे का M, चौथे का N, इसी तरह से रिस्पेक्टिवली चलते हैं O, P, Q, ETC। ठीक है, तो K क्या होता है, इज़ द फर्स्ट शेल, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल यूजिंग द फार्मूला। अब क्या है बेटा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसके शेल्स देखेंगे। शेल्स अगर उसके 2 हैं, 3 हैं, तो उसी लिहाज से हमने क्या है उनकी नेमिंग करनी है कि पहला शेल K होता है, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। तो उसी तरह से हमने ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले के ज़रिए से हमने उनके नंबर फाइंड कर लेने हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखिए बेटा, शेल नंबर 1 है तो K शेल इसको कहते हैं। अब क्या है, इसका फार्मूला 2n2 है। ठीक है, अब 2n2 में क्या करेंगे, 2, और ये पहला शेल है तो 1 और उसकी रेज पावर 2, तो ये क्या होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2। उसके बाद क्या है, आपका शेल L शेल है जो कि दूसरा शेल है। अब क्या है, L इसके अंदर क्या आ जाएगा, N जो होगा वो दूसरा नंबर है, यानी कि शेल का कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल दूसरा है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। इसी तरह से M शेल तीसरा है, तो ये 2 रेज पावर N की जगह 3 और 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर चौथा आएगा तो N की जगह पे 4 लिख के उसकी पावर आ जाएगी। अब 2 को हम 3 दफ़ा लिखेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, सॉरी 3 को हम 3 की पावर 2 है ना, तो 3 को हम क्या करेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तो इस तरह से क्या होता है, M शेल के अंदर 18 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट आपका है अटोमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो बेटा ये आपने 18 नहीं करने बल्कि आपने फर्स्ट 6 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करने हैं। तो फर्स्ट 16 में हाइड्रोजन का क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होते। हीलियम क्या होता है बेटा, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये 4 है ना, तो क्या होगा, दूसरे 2 क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद लिथियम है बेटा, लिथियम में क्या होता है, इसके 3 प्रोटॉन्स होते हैं और बाकी 7 है। तो 7 में से क्या है, 4 इसके न्यूट्रॉन है, 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से ब्रिलियम 4 9 है, 4 प्रोटॉन है, नीचे वाले प्रोटॉन होते हैं ना जिसको A से Z से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 4 प्रोटॉन है और 9 है, तो 9 में से 5 जो इसके न्यूट्रॉन है और 4 जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ये 5 बोरोन का है, 5 इसके प्रोटॉन है, 6 इसके न्यूट्रॉन है और 5 इसके इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से इसके 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या होता है कि इसके जो तीनों शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, कार्बन वैलेंसी पूरी होती है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।